हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मौज मस्ती के साथ कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का एक पार्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मैंने क्या पढ़ने वाला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक हेडिंग है, इसको समझने वाले हैं और इसको अच्छे से कंसेप्ट करने वाले हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, अट्रैक्टिव वीडियो पाने के लिए और मज़ेदार तरीके से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। और आते हैं, हम समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नोट्स जो होता है अपनी हैंड राइटिंग का नोट्स होता है। आप जितना ही अच्छे से लिखोगे चीज़ें उतनी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है। और जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बलयुग्म कितना लगता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, ये सभी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले तो बेटा हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जितनी भी बल रेखाएं होती हैं सभी क्या होती हैं, सभी समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना अपने को, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव होता है और इस पर बल कितना लगता है, QE लगता है, जो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। ये कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और यहाँ पर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और जो भी होगा इससे ऐसे डॉट करके ऐसे मिला देंगे और इसको बिंदु P मान लेंगे। और मान लेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र से कितना कोण पे है, ये थीटा कोण ये बन रहा है, ठीक है ना। और फिर क्या मान लेंगे, इसको बिंदु B मानते हैं, इसको बिंदु A मानते हैं। और ये वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है, 12 होती है। और बताओ यहाँ पे जो बिंदु B होता है, यहाँ पे -Q आवेश होता है, इस पर बल जो लगता है -QE बल लगता है, कितना लगता है। और बिंदु B पर जो बल लगता है यहाँ पे जो होता है +Q आवेश होता है, ठीक है ना। मैं अभी बताया कि ये बल QE इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यों लगता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कहाँ, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो बिंदु A कब मिलेगा हमको, जब हम ऋण से धन की ओर जाएंगे। और बिंदु B कब मिलेगा, जब धन से हम ऋण की ओर आएंगे। तो बताओ जब धन से ऋण की ओर जाओगे तो ये बल रेखा इसको क्या कर देगी, समांतर कर देगी वैद्युत द्विध्रुव को। और ये जब प्लस से माइनस आओगे तो ये भी बल रेखा एक दूसरे को समांतर कर देगी। ये दोनों बल QE है, बराबर और विपरीत है। ये दोनों बल क्या है, मतलब दोनों बल क्या है, QE है जो बराबर और विपरीत है, ठीक है ना। ये बल कितनी है, ये बल भी QE है जो बराबर और विपरीत है, ठीक है ना। परिमाण में दोनों बराबर हैं और विपरीत है। चाहो तो आप वेक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। इतना हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। अब बताओ फिर क्या लिखेंगे, देखो मैंने वैसे लिख दिया है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं समझा दूं कि आखिर ये स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। बेटा यहाँ पे याद रखना, यहाँ मानक स्थिति को π/2 रेडियन या 90 डिग्री या विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। मतलब यहाँ मानक स्थिति जो होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत माना जाता है, 90 डिग्री पे माना जाता है। बार बार पेपर में आता है कि मानक स्थिति कितना होता है, तो मानक स्थिति जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। देखो ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा इस समय, मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है तो ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया तो इसको क्या बोलोगे, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। मानक स्थिति कितना है, थीटा बराबर 90 या π/2 से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा = थीटा, ठीक है ना। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकाल देंगे और जो कुल कार्य होगा वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है ना।
आइए चलते हैं, तो कैसे लिखोगे, माना चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी 12 है, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 12। ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप लिखना है अपने को, मैं लिखा नहीं हूँ, टाइम नहीं है। इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर घुमा कर रखा गया है। देखो मेरे इंडिकेशन को समझो, इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर घुमा कर रखा गया है, तो इस पर कार्यरत प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ इक्वल टू कितना होता है, आप लोग जानते हो, P sin थीटा होता है। और जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, तो मैंने एक डेरिवेशन पढ़ा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म पढ़ाया है। अब मेरा प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लोगे या डिस्क्रिप्शन में मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके नोट कर लेना। ठीक है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P sin थीटा होगा। अब क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। जैसे मान लो हमें कार्य करना है, मान लो हमें किसी रूम की सफाई करनी है, तो हम सफाई एक ही बार नहीं करते हैं ना, हम थोड़े थोड़े भागों का सफाई करते हैं। मतलब हम कोई भी यदि हमें कार्य करना पड़ता होता है तो हम एक ही बार पूरा कार्य नहीं करते, हम कार्य को थोड़ा थोड़ा करते हैं। मान लो आपको 2 लेसन कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, 2 लेसन की आज पढ़ाई करनी है, तो आप पहले एक टॉपिक पढ़ोगे, दूसरे टॉपिक पढ़ोगे, तीसरी टॉपिक पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं कि एक बार में ही सब पढ़ लोगे। वैसे इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल लिखो या प्रत्यानयन बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल गुणे विस्थापन। अब देखो कार्य बहुत छोटा है ना, अब कार्य क्या है, बहुत छोटा है, तो क्या क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल गुणे विस्थापन, तो कार्य dw हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल टाउ हो जाएगा, विस्थापन d थीटा हो जाएगा। अब समीकरण 1 से टाउ का मान रख दो, तो P sin थीटा और d थीटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत, देखो इस वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति, अच्छा बताओ, अभी मैं समझाया था मानक स्थिति कितना होता है, थीटा बराबर π/2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लिख लो या π/2 लिख लो, थीटा बराबर π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब देखो ये कुल कार्य हमको निकालना है, वर्तमान स्थिति से मानक स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकालना है। तो हम लोग ये काम करेंगे, हम इसको थोड़ा समझेंगे। वैसे मैंने अभी इसके डेरिवेशन को एक बार हम लोगों ने किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार इसको और समझा दे रहा हूँ कि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियरिटी में आ जाए। ठीक है, ठीक है, अब सुन लो इधर, घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य W हो जाएगा, और किसका, अल्प कार्य को घुमाने में, और कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा से कहाँ तक, मानक स्थिति, मानक मतलब π/2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, समीकरण 2 से dw का मान रख देंगे हम लोग, समीकरण 2 से क्या करोगे जल्दी बताओ, 2 से dw का मान रखने पर, dw का मान रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ, w बराबर आपके पास क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, PE आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, d थीटा आ जाएगा। थीटा है और ये क्या है, π/2 है। अब P को बाहर निकाल लो, तो P बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, d थीटा, और क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे हमें आगे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ W बराबर ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, W बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और साइन थीटा जो होता है इसका जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कहाँ से, थीटा टू π/2 तक। यदि आपसे कोई पूछे क्यों आपने किया, तो आप बोलिएगा साइन थीटा जो होता है
और जो डी थीटा होता है ये क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। इसका समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हमने माइनस कॉस थीटा को रखा। अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी, माइनस को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, और कहाँ तक, थीटा टू क्या, π/2 तक। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस पी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर के जगह पे π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्या लिखोगे, फंक्शन क्या लिखोगे, fx इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, ये कहीं a टू b लिमिट लगा हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अभी बताओ किया गया क्या है, W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, π/2 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। या W बराबर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस पी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको समीकरण क्या मान लोगे, 3 मान लोगे। और बताओ आप जानते हो ना, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको चाहो तो कि ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक दो कुछ कंडीशंस हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोग एरर करते हो, लेकिन मैं सोचा कि आपको ये चीज़ समझा दूँ। यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा विशेष कंडीशन में, थीटा 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, थीटा 0। देखो एक चीज़ को समझना है, थीटा 0 होगा मतलब देखो वैद्युत द्विध्रुव पहले कहाँ था, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गया कार्य। तो जब थीटा 0 होगा तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। और ये बच्चे बार बार गलती करते हैं, समांतर लिख देते हैं। तो थीटा 0 मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र ई के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा बताओ, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। समीकरण 4 से u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, और कॉस 0 हो जाएगा, मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। ठीक है ना, कितना स्थितिज ऊर्जा होगा, u इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। अच्छा बताओ, जब 90 बनेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, 90 बनेगा तो क्या लिखोगे, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। मानक स्थिति से क्या होगा, 90 डिग्री से जब घूम जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ 90 लिखेगा, 90 बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो समीकरण 3 से क्या बनेगा, यहाँ पे 90 रख दोगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो u बराबर टोटल क्या मिल जाएगा, 0, मतलब उस समय 0 मिल जाएगा। अच्छा बताओ, मान लो जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के एकदम क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव प्लस पी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमने क्या निकाला, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाला है। एक बार इसको समझिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, आपको 100% बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, और यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे और उतना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।